माननीय प्रिंसिपल महोदय जी और सैम ग्राम प्रधान स्टाफ और मेरे प्यारे बच्चों, घनश्याम जी का लंबे टाइम से मेरे साथ बहुत ही रहा। श्याम जी के साथ पोस्ट स्टाफ के रूप में काम किया। इनकी सिचुएशन ये थी, बच्चे को समझकर तैयारी करवाती थी। बच्चा किस तरीके का है, बच्चा किस सिचुएशन का है, कमज़ोर है या होशियार है, उसकी सिचुएशन डालकर बच्चे को पढ़ाते थे। अगर बच्चा नटखट है तो उसको भी डालते थे और अपने हिसाब से बच्चों को था। और विशेष जो कमज़ोर छात्र है उन पर फोकस ज़्यादा रहता था। होशियार तो सभी होते हैं, उनमें से लड़के को छाड़ के जो कम पढ़ाई में ध्यान देता है उसको लेवल बरोबर तैयार करते हैं। उनका मेरा 1988 के अंदर स्कूल में जब मैंने ज्वाइन किया तब उनके साथ हमारा मेल मुलाकात हुई थी। जो आज खुशी की बात है कि उन्होंने कितना संघर्ष करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं और बच्चों को पढ़ाया लिखाया और इस स्टेज से लेकर और इनके उन्होंने आज जो कमी है घनश्याम जी के वो हमेशा महसूस होगी। धन्यवाद। अपनी संस्कृति है बच्चों कि जब मेहमान का स्वागत करते हैं तो हम उनका सबसे बड़े दिल से स्वागत करते हैं। उसके बाद सर का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। तो सर साफा पहनाकर स्वागत करेंगे और सुरेश मिश्र से आग्रह करूँगा कि उन्होंने बताएं और सबको माला पहनाकर स्वागत करेंगे। सुरेश सर का माला पहनाकर स्वागत करेंगे और साथ ही साथ अपने प्रधानाचार्य सर उसका साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। साथ ही में आगे क्या उद्देश्य होता था, ये जो अपने लाल को कैसे बैठे थे, लाल में लाल में होता है, ये जो अपने लाल को ऐसा बना देंगे पूरे सारी दुनिया ऐसा इंसान बना देंगे। क्या बात है सर, ने ये काम किया था। इसी बीच मैं अल्पना मैम से निवेदन करूँगा कि आप मंच पर आएं और मैडम का माला पहनाकर स्वागत करें, साथ ही साथ मैडम का साफा पहनाकर भी स्वागत करें। अल्पना मैम। सोनिका मैम का भी साफा बनाकर स्वागत करेंगे। अल्पना मैम से निवेदन कि आप सोनिका मैम का साफा बनाकर स्वागत करेंगे। वो राम कुमार जी बुला रहे हैं। राम कुमार जी सर से भी निवेदन करूँगा कि आप आए और सर का माला पहनाकर स्वागत करें। राम कुमार जी सर, एक माला हो जाना सर, माला।
अब साफा पहनाकर, माला पहनाकर सर का स्वागत कर चुके हैं। अब सर को हम शॉल भेंट करेंगे। तो मैं ब्रजलाल सर और कैलाश जी सर से निवेदन करूंगा कि आप सर को शॉल भेंट करें। ब्रजलाल जी एंड कैलाश जी सर, शॉल और श्रीफल सर को भेंट करेंगे, कैलाश जी और ब्रजलाल जी सर। मैं हीरा मैम और रितु मैम से आग्रह करूंगा कि आप आए और मैडम को भी श्रीफल भेंट करें। बच्चों, बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके टीचर आपको पढ़ाते हुए और साथ में अपनी मेहनत जारी रखकर और जब गवर्नमेंट जॉब में चले जाते हैं और वापस जब यहाँ मंच पर आकर और सम्मानित होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं सर और मैम से निवेदन करूंगा कि आप स्थान ग्रहण करें। हाँ बच्चों, स्वागत सम्मान की इस कड़ी में हम इसको जारी रखेंगे और अभी प्रधानाचार्य सर के मुख से अपने सुनेंगे सर के बारे में, क्योंकि जो इन्होंने सुरेश जी सर ने बताया, आपको राम कुमार जी सर ने बताया, उन्होंने तो वो बताया है कि सर का क्लास में कैसा क्या कुछ रहा था। अब और ज्यादा सर के बारे में अपने को बताएंगे प्रिंसिपल सर। आज के इस शानदार कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करते हुए कार्यक्रम में पधारे हुए शाला के वरिष्ठ शिक्षक श्री घनश्याम सिंह जी यादव, विद्यालय की पूर्व छात्रा और शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश में चयनित श्रीमती सोनिका यादव, कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सभी साथीगण, प्यारे बच्चों, आज का दिन अपने आप में विशेष ऐसे भी हो जाता है कि एक शिक्षक लूनगंज क्षेत्र में पूरी अपनी शिद्दत से काम करता है और लाखों अनगिनत ऐसे बच्चे और ऐसे व्यक्ति तैयार करता है, ऐसे नौनिहालों को तैयार करता है जो भविष्य में जाके और अलग अलग पदों पे विराजमान होते हैं और एक समाज को और इस राष्ट्र को एक नई दिशा, अच्छी दिशा देने की तरफ वो काम करते हैं। मैं सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने न केवल अपना शिक्षक का धर्म निभाया, बल्कि यूं कहूं इस विद्यालय में 1985 से लेके और अब तक अनवरत इन्होंने सेवा दी है। मित्रों, प्यारे बच्चों, कोई भी सिस्टम के साथ में काम करना और वहां पर लंबे समय तक एक ही जगह बिना किसी ब्रेक के लगातार काम करना अपने आप में विशेष योग्यता में आता है। और मेरे को इस बात का बड़ा ही फक्र है कि घनश्याम सिंह जी जैसे शिक्षक इस विद्यालय को आज जिस पोजीशन पर विद्यालय है पहुंचाने में इनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और सर की बात करें, सर के द्वारा पढ़ाए हुए बहुत सारे विद्यार्थी अलग अलग पदों को सुसज्जित कर रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं, जिनके अंदर राजनीति भी है, प्रशासनिक भी है, डॉक्टरी लाइन भी है, खेल के क्षेत्र में भी बच्चे बहुत सारे हैं। और बड़ा ही अच्छा लगता है जब वो बच्चे सर के पास आते हैं, विद्यालय के अंदर आते हैं और इस बात को कहते हैं कि सर आप द्वारा बताई हुई ये बात, आपकी द्वारा बताई हुई ये बात हमारे जीवन में बड़ी काम आई। सर के साथ में मेरा निजी जो अटैचमेंट है वो भी काफी रहा है, क्योंकि मेरा जन्म 1984 में है और स्कूल की स्थापना मेरे जन्म के 6 महीने बाद में 1985 जून के अंदर ये स्कूल स्थापित हुआ। और बहुत ही जल्दी सर ने स्कूल को ज्वाइन कर लिया था। उसी टाइम बड़ी विकट परिस्थितियां थी
इस क्षेत्र को आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, इसका कोई नामो निशानी नहीं था। ऐसा कहते हैं जब ये स्कूल स्थापित हुआ तब यहां पर पक्के मकान भी गिनती के होते थे। कच्चे मकान, झोंपड़ी, बाड़, इस टाइप से ये सारा एक वीरान इलाके के तौर पर यहाँ पे था। और लगभग जो अपने ओसवाल भवन है या ठाकुर जी का मंदिर, मैं कहूंगा ठाकुर जी के मंदिर के आसपास यहाँ पे जरूर थोड़ी बहुत बस्ती होती थी। और ये जो विद्यालय जहां पर अपना स्थापित है, ये तो बहुत दूरी के अंदर काउंट होता था। लोगों की पॉपुलेशन भी बहुत कम थी, संसाधन बहुत कम थे। जहां पर संसाधन कम होते हैं वहां पर शिक्षा का काम करना या चिकित्सा का काम करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर जी ने स्थापित किया विद्यालय। उन्होंने और घनश्याम जी सर ने, सबसे पहले घनश्याम जी सर ज्वाइन हुए, दोनों ने मिलकर काम किया। उसके बाद में सुरेश जी और मीनाक्षी मैडम, राम कुमार जी, राम बाबू जी, प्रेम निधि जी, इस प्रकार से कारवां बनता गया। और आज आपके सामने एक लंबी टीम विद्यालय के अंदर आपके सामने काम कर रही है, जिनका उद्देश्य केवल मात्र बच्चों को प्रोत्साहित करना, एक सही दिशा देना है। अब मैं बात करूं श्रीमती सोनिका यादव की। इनकी पुत्री है, सबसे बड़ी पुत्री है, जिनका चयन अभी 2 साल पहले यूपी गवर्नमेंट में 2nd ग्रेड शिक्षक के तौर पर हुआ है। इसका श्रेय मैं सर को ही दूंगा और विद्यालय को ही दूंगा, जिनके द्वारा एक सही दिशा के अंदर बच्चों को तैयारी करवाई गई और उनका चयन हुआ। सोनिका मैडम ने भी यहाँ पे अध्ययन करवाया है, अध्यापन करवाया है, काफी साल यहाँ पे अध्ययन किया। उसके बाद में खुद की तैयारी भी अनवरत जारी रखी और MSc BEd इन्होंने किया, स्कूल को सेवाएं दी, अच्छे बच्चे तैयार किए। उनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे अभी कॉलेजेस में और लगभग 12th में इस स्तर पे हैं। और आशा करूंगा कि जल्दी अच्छी खुशखबरियां आए और एक अच्छा वातावरण इस क्षेत्र को मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर का परिचय दोबारा दूंगा। सर के 3 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़े सोनिका यादव हैं, जिनका चयन हो गया है। इसके बाद में एक इनकी पुत्री है श्रीमती मोनिका यादव, जिनका भी चयन शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार में हो रखा है और अपनी सेवाएं दे रही है। सबसे छोटे लड़के हैं शिवम यादव, जो एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बच्चों, एक अपने आप में प्रेरणादायक बात हो जाती है जब एक पिता द्वारा इस प्रकार की परवरिश की जाए, ऐसा विद्यालय उपलब्ध करवाया जाए, ऐसे शिक्षकों का मार्गदर्शन मिले। निस्संदेह इनके जीवन में बहुत सारे शिक्षक आए होंगे जिन्होंने अपना अपना रोल अदा किया होगा, तभी जाके इस स्तर पर अपने पहुंच पाए हैं। 3 बच्चे और तीनों ही राजकीय सेवा में और एक अच्छे प्रोफेशन में जाके सेवा करना, शिक्षा विभाग में जाना या देश की सेवा करना, दोनों ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं, महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनके अंदर सेवाएं दे रहे हैं। इस बात के लिए सर को और सोनिका मैडम को और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर की कमी जरूर खलती है, ये बात सही है, इस बात को मैं बहुत ही अच्छे से स्वीकार करता हूं। सर की कमी क्यों खलती है? जब भी बात चलती है, मेरे पिताजी का स्वर्गवास 2010 में हुआ था, वहां तक तो लगभग कोई बात की अहमियत का पता नहीं चलता है। पर जब से मैंने यहाँ पे कार्यभार संभाला, लगभग 13 साल 14 साल पहले, तब से सर का जो साया कहो, इनका जो व्यवहार कहो या इनका जो मार्गदर्शन कहो, इस टाइप से रहा कि इन्होंने हमेशा ऐसी प्रेरणा मेरे को भी दी है जिसके अंदर ये यही बात कहते हुए समझ आए कि अपने को अपना काम बॉडी मन लगा के काम करना है, क्योंकि जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं।
बहुत सारी विद्यालय के अंदर भी परिस्थितियां क्रिएट होना और उसको सही करना, ऐसा चलता रहता है, एक प्रक्रिया है। परंतु सर की तरफ से यही बात रही कि विद्यालय प्रशासन को, विद्यालय मैनेजमेंट को और शिक्षकों को अपना धर्म निभाना चाहिए। यदि शिक्षक का मन यदि नेगेटिव होता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा पड़ता है, और मेरे को हमेशा सही काम करने की प्रेरणा दी। इनका मेरे पिताजी के साथ में भी बहुत अच्छा स्नेह रहा। यदि मैं ये बात कह दूं भी अपने छोटे भाई, अपने बड़े भाई की तरह इन्होंने उनको माना, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं वर्तमान में जो शिक्षक यहाँ पे कार्यरत हैं उनको भी एक बात बताता हूं। एक शिक्षक बच्चों के बारे में क्या सोच सकता है, इसके साथ साथ वो कितना मन लगा के पढ़ाता है और अपना काम एक संस्था के प्रति किस प्रकार से समर्पित होकर करता है, ये बात यदि आप देखना चाहें तो सर में देख सकते हैं। आप सर और सोनिका मैडम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आप पधारे हो, शब्द नहीं है बयां करने के लिए, मेरी भावनाएं आप सब समझ रहे होंगे। अभी मौका मिला है, आपका काफी समय से यहाँ पे लुंडन सर आना हुआ है, तो कल शाम को ही ऐसे बैठे बैठे विचार बना। ऐसे मान लो 12 बजे लगभग ऐसे दिमाग में विचार आया, और मैंने स्कूल के टीचर से एक दो से डिस्कशन किया भी क्या ऐसा करें क्या। बड़ा मन भी था, क्योंकि सर को विदाई तो नहीं दूंगा, आज का ये कार्यक्रम विदाई का नहीं है, सिर्फ सोनिका मैडम को विदाई हम देंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। सर को हम विदाई नहीं देंगे, क्योंकि जीवन में एक व्यक्ति होता है, उसके अलग अलग परिवार के प्रति भी उनके जो दायित्व होते हैं उनका निर्वहन भी करना जरूरी होता है। इसी कड़ी में सर का उत्तर प्रदेश जाना रहा है, अपने परिवार को संभालना, खेती बाड़ी को संभालना, बच्चों को संभालना, इसके अंदर ये भी वहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। सर का मार्गदर्शन बराबर मिलता रहेगा, और केवल 1-2 दिन नहीं मिलेगा, बीच में ऐसा है भी 7 दिन 5 दिन या लंबा समय भी, महीना 2 महीना भी सर विजिट करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत अच्छा लगा दोस्तों जब आप लोगों ने हमने सुना कि सोनिका मैम, इनके छोटे जो सिस्टर मोनिका मैम, जिसमें भी उन्होंने भी यहाँ स्कूल में सेवाएं दी है, और छोटे जो भाई है शिवम, तीनों इसी स्कूल में पढ़े हैं और इस स्कूल में पढ़कर और तीनों आज देश की सेवा कर रहे हैं। शिवम जो एयरफोर्स में है, इंडियन एयरफोर्स में, और जो मैडम है ये शिक्षा विभाग में कार्यरत है। अच्छा लगता है। चलिए अब हम जो अपने आज के जो गेस्ट हैं उनसे सुनेंगे कि उनका यहाँ स्कूल में कैसा रहा है। स्कूल में जब पढ़ते थे, सोनिका मैम को बुलाऊंगा पहले स्टेज पर कि आप आए और बच्चों को बताएं कि आपके इस स्कूल के प्रति जो रहा है कार्यकाल वो कैसा रहा है। सोनिका मैम। इसी बीच सर के जो धर्मपत्नी है सोनिका मैम के जो मम्मी है वो भी हमारे बीच में मौजूद है। मैं उनको भी स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। आप भी मंच पर बुलाएं। आप स्वागत करें तालियों से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज नहीं आ रही क्या? गुड मॉर्निंग बच्चों। धन्यवाद मुझे यहाँ सम्मानित करने के लिए। इससे बड़ी बात कोई नहीं होती किसी विद्यालय में आपने अध्ययन किया हो और वहीं पे आपको सम्मानित किया जाए। तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे सम्मान प्रदान किया। थैंक यू। मैम ने बताया कि स्कूल में स्टडी करके, उस स्कूल में अध्ययन करके आप उसी स्कूल में सम्मानित होते हो, तो इससे बड़ा कुछ नहीं होता उस इंसान के लिए। अभी मैडम हमारे बीच में है, मैडम को मैं बुलाना चाहूँगा। मैडम आप आगे आएं और सोनम मैम से आग्रह करूँगा कि वो मैडम को माला पहनाकर मैडम का स्वागत करें। सोनम मैम जो इस स्कूल में आज अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं,
सोनम मैम इस स्कूल में स्टूडेंट भी रह चुके हैं सर के टाइम में। सर का परिवार अभी राजस्थान आया हुआ है। गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में यहाँ पर सर गणेश जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे, तो परिवार के साथ मैडम भी आए हैं। मैम भी हमारे बीच में अतिथि के रूम में पहुंचे हैं, तो मैम को भी साड़ी भेंट करेंगे अपने स्कूल की तरफ से। चलिए बच्चों, अब वो समय है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कौन सा है वो समय? घनश्याम जी सर को सुनोगे? यस, तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि आप आए और बच्चों का आशीर्वाद दें। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले मैं इस शाला के संस्थापक श्री श्याम सुंदर शर्मा जी को याद करूंगा, क्योंकि वो हमारे बीच नहीं रहे और उनका सानिध्य हमें 20 वर्षों तक मिलता रहा। उनके सानिध्य में ही मैंने शिक्षण कार्य करना सीखा था, और ऐसा नहीं सीखा, बहुत ज़्यादा सीख लिया था। इसके ना रहने पर वही सिखाया हुआ मैंने बच्चों को भी जो है सिखाया। जब तक सानिध्य रहा तब तक मैं उनके सानिध्य का आभारी रहूँगा, और जब जब ज़रूरत पड़ेगी इस शाला में अपनी सेवाएं देता रहूँगा। एक कहावत है कि डागले पर चढ़ के चिल्ला देना, मैं हाजिर हो जाऊँगा। डागले पर चढ़ के चिल्ला देना, मैं हाजिर हो जाऊँगा। जब जब ज़रूरत पड़े हमारी, मैं आ जाऊँगा। इस शाला के प्रिंसिपल श्री मनोज जी शर्मा और KR के प्रिंसिपल श्री शशिकांत जी, ये हमारे छोटे शशिकांत का जन्म तो है हमारे सामने ही हुआ था। इनका 1 साल पहले जन्म हो गया था, और छोटे से ही इनको भी पढ़ाया, लाड प्यार दिया। उस लाड प्यार का ही नतीजा ये है कि आज वो अपने कार्य पर जो है प्रगतिशील हैं। और शाला के सभी अध्यापकों का भी मैं आभारी रहूँगा, जिनके सानिध्य में मैं रहकर अपने कार्य को संपूर्ण करता रहा। किसी से भी कोई हमारी दुश्मनी नहीं रही। पढ़ाई के मामले में अगर कोई नोक झोंक भी हुई हो तो उसके लिए भी मैं उनसे क्षमा याचना करूँगा कि हमारी गलतियों को विस्मृत कर देना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे बीच पहुंचे और आशीर्वाद दिया। बच्चों, सर का स्कूल से जुड़ाव बहुत ही गहन रहा है। आपका अपने परिवार से जैसे जुड़ाव है, वैसा सर का ग्रामोत्थान से जुड़ा हो रहा है। सर ने जब
यूपी से सब सर यहाँ आए थे, तो सर ने जब कार्य शुरू किया अपना, तो इसी स्कूल से शुरू किया। पूरी लाइफ में जितना काम किया है सर ने वो यहीं पे किया है। और आज जब सर वापस जा रहे हैं, यूपी गए हैं, तो जिम्मेदारी निर्वहन करनी पड़ती है सबको। वहाँ पे सर की फैमिली है, वहाँ पे सर के रिश्तेदार परिवार सब वहाँ है सर का, इसीलिए सर को वहाँ पे जाना पड़ा है। बाकी सर का लगाव आज भी बहुत है। सर का मन है कि ग्रामोत्थान से जुड़े रहें, बार बार यहाँ आते रहें, ऐसा सर का मन है। सर ने खुद ने ऐसी बात कही थी। और जैसा हमें बताया कि एक बार अगर आपका कोई शिक्षक रहता है, कोई व्यक्ति, तो वो आजीवन वो आपके लिए शिक्षक ही है। तो सर भी हमारे यहाँ पे रहे हैं, सर का आशीर्वाद मिला है, सर के सानिध्य में काम किया है, तो अपने लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए भी सर एक शिक्षक के रूप में है और वो रहेंगे। और जैसा सर ने कहा कि मुझे जब भी आवश्यकता पड़ी मैं यहाँ जरूर आ जाऊँगा, चाहे मैं यूपी में रहूँ, चाहे देश के किसी कोने में रहूँ। इतना अच्छा जुड़ाव रहा है सर का इस स्कूल से। तो एक बार फिर से सर का हम विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, आभार प्रकट करते हैं कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं और आप आगे भी आते रहेंगे। धन्यवाद सर एंड मैम। टीचर्स से ग्रुप फोटो करवाएंगे यहाँ पे सभी टीचर्स। आज का ये हमारे पूर्व स्टाफ, अभी सर ने बताया था कि 34 साल इन्होंने यहाँ पे काम किया है। 34 साल का समय बहुत लंबा समय होता है, जिसमें से सर के साथ मैंने भी 2010 से लेकर के 2020 तक, ये लॉकडाउन का जो टाइम आया उससे पहले सर अपने साथ ही थे। लॉकडाउन टाइम के बाद में ये गांव की ओर गए हैं, काम किया। लगभग हो गए 9-10 साल, 9-10 साल साथ में हमने काम किया था। तो सर का यहाँ पर जो काम करने का सिस्टम था, मैं आया उस समय अपने प्राइमरी जो क्लासेज हैं, मतलब प्राइमरी क्लासेज का मतलब है नर्सरी से 5वीं तक की जो क्लासेज हैं, उनको अपने अलग से एक डिपार्टमेंट बना रखा था, बालवाड़ी नाम दे रखा था। उस समय ये बालवाड़ी के इंचार्ज के रूप में काम करते थे। तो इनका वहाँ काम करने का तरीका मैंने देखा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। उस समय क्या जो प्राइमरी क्लासों का पढ़ाई का इनका जो तरीका था, उस समय के अनुसार दी बेस्ट था। इनका वाचन कराने का तरीका तो लगभग मेरे को लगता है मैसूर ही था। आज के समय ऐसा वाचन का सिस्टम मैंने देखा नहीं है। बच्चों को इस प्रकार से ये पहाड़े वगैरह होते थे, गिनती वगैरह होते थे, इनका जो बुलाने का काम रहता था वो बहुत ही बढ़िया था। आज के समय में अपने को देखने को नहीं मिलता ऐसा। बहुत ही बढ़िया तरीके से जोर जोर से बोल करके अच्छे तरीके से बच्चों को याद करवा देना, और प्राइमरी डिपार्टमेंट बढ़िया तरीके से इनके द्वारा मेंटेन करना। उसका परिणाम भी अपने को बाद में अच्छे मिले, रिजल्ट बढ़िया चला। अब अपने यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है इस सिस्टम को। और इनका जो स्वभाव, कभी भी किसी अध्यापक के द्वारा कोई बात इनके सामने रखी जाती थी तो उन फिर ये पूरा सोच समझ कर बड़े ही अच्छे स्वभाव के हिसाब से टैकल कर लेते थे। और एक मैंने इनको नाराजगी कभी नहीं देखी। सबसे प्लस बात इनकी नाराजगी तो कभी इनके चेहरे पे मैंने देखी ही नहीं। कभी नाराजगी भरे शब्द इनके मुंह से कभी निकले ही नहीं। तो बहुत ही अच्छा इनका स्वभाव रहा है, बहुत ही बढ़िया इन्होंने काम किया है, जो तारीफ के काबिल है। कुल मिलाकर के बात मैं ये कहना चाहता हूँ अपने शब्दों में कि इनकी आज के समय हमें कमी खल रही है। ऐसे अध्यापकों की शाला में आवश्यकता होती है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज थोड़ा मेरा कंठ खराब है, तो सर को देख रहे हैं, घनश्याम जी सर,
घनश्याम सिंह यादव इनका पूरा नाम। तो इन्होंने इतनी अच्छी सेवाएं दी हमारे साथ में मिलकर के, लगभग सर ने बताया अभी लगभग 34 साल इन्होंने सेवाएं दी हैं। तो इनका जो पढ़ाने का जो तरीका था बहुत ही अच्छा था, और सब बच्चे बढ़ चढ़ करके जो भी ऐसे लर्न करवाते थे बहुत ही अच्छा करते थे, और परिणाम भी बहुत अच्छा था इनका पढ़ाने का जो था। और ये जो सर हैं, इनके 2 बेटियां हैं और 1 बेटा, तीनों ही सरकारी सर्विस में हैं। तो इन सर जो हैं अपने, इन सर ने इतनी मेहनत की कि अपने स्कूल को यहाँ जहाँ ये था, और आज तुम ऐसा देख रहे हो, इन्होंने इतनी मेहनत करके और स्कूल को इस बुलंदी पर पहुँचाया था। तो ऐसे सर आज इनको देखते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि इन्होंने इतनी लंबी सेवा दे करके अपना रिटायरमेंट ले रहे हैं। ठीक है सर।